This is the fifth part of the number system, chapter 1st, grade 9. In this part, we'll discuss about the surds. Surds होते क्या हैं? ध्यान से सुनना definition इसकी. An irrational number of the form is given a special name surd where A is called the radicand and it should always be a rational number. Also, the symbol is called radical sign and this index n is called order and it would be read as nth root of a और इसको a raised to power 1 by n भी लिख सकते हैं. The thing is, an irrational number of the form nth under root of a is called radicand. It should be always be a rational number. Also symbol this is called the radical sign and the index n is the order of the surd. This nth root of a can be written as the nth root of a or in this form a raised to power 1 by n. ठीक है, a जो है वो रेडिकेंट होता है, ये रेशनल नंबर होगा. ठीक है, a हमारा अंदर है, ये दिस इज द रेशनल नंबर हियर. ये साइन है, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, n को बोलते हैं ऑर्डर. ठीक है, और इस पूरे चीज को जो n अंडर रूट ऑफ a जो साइन लगा हुआ है इसको बोलते हैं nth रूट ऑफ a और उसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में a रेज़ टू पावर 1 by n. व्हाट इट सर्ड्स क्या होते हैं, क्लियर हो चुका है पिक्चर की. सर्ड्स होते क्या है? सर्ड्स हम पढ़ते रहे, ऐसे कुछ लॉज होते हैं वो भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं. फर्स्ट, इसकी वैल्यू क्या होगी, n है पावर में, nth रूट ऑफ a है, इसको हम लिख सकते हैं a. तो कैसे आता है, nth रूट ऑफ n को हम लिखते हैं a रेज़ टू 1 by n, इसकी पावर n है और एक्सपोनेंट में क्या होता है, ये सीधे से मल्टीप्लाई हो जाता है. तो ये होता है n a रेज़ टू पावर n by n दैट इज a रेज़ टू पावर 1 दैट इज इक्वल टू a. इस फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम अगर इस फॉर्म में आता है nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n, ये दोनों चीजें सेम है. एक पूरी पावर n करिए, एक की पावर n करिए, ये भी a के बराबर होता है. देख लेते हैं कैसे होता है. ये a रेज़ टू पावर n, इसको हम ऑब्वियसली 1 by n लिखते हैं और ये a रेज़ टू पावर n by n which is a रेज़ टू पावर 1 equal to a. दिस इज द फर्स्ट लॉ कि इस तरह की फॉर्म है तो इसको हम a लिख देते हैं. सेकंड लॉ कि हम मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, अगर ऑर्डर सेम है, ऑर्डर क्या था, n को बोलते हैं, ऑर्डर अगर सेम है, सेम मिलता है n रूट ऑफ a इनटू, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, nth रूट ऑफ a एंड nth रूट ऑफ b, जिसको हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ ab. ठीक है, मतलब ऑर्डर इज सेम और ऑर्डर शुड बी सेम. थर्ड थिंग, वैसे हम डिवीजन में देखते हैं, यहां भी हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, nth रूट ऑफ a डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ b, यानी कि दोनों में nth रूट है, ऑर्डर सेम है, तो लिख सकते हैं nth रूट ऑफ a बाय b. इस फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्टली, यानी कि ऑर्डर सेम होना. फोर्थ, अगर इस तरह लिखा हो nth रूट ऑफ देन m रूट ऑफ a, यानी कि nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a, तो इसको हम लिख सकते हैं nm रूट ऑफ a. गॉट इट. और इसको भी हम लिख सकते हैं nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a निकाला है, इसको लिखते हैं nm रूट ऑफ a, ऐसे लिख सकते हैं. इसको हम ऐसे लिख सकते हैं mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a. बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये. nth रूट ऑफ mth रूट ऑफ a है तो उसको हम उल्टा लिखते हैं mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ a और nm रूट ऑफ. फॉर एग्जांपल हमें ऐसे गिवन हो, इस तरह दिखाओ, स्क्वायर रूट जब साइन नहीं होता है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर रूट. 2 होता है, अगर साइन नहीं लिखा हो बाय डिफॉल्ट इसके लिए 2 थी. स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम लिख सकते हैं 8th रूट ऑफ 2. क्या हुआ, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2, तीनों मल्टीप्लाई हो गए nm की तरह. फिफ्थ पॉइंट, nth रूट ऑफ a लिखा हुआ है, अगर हमें ऑर्डर चेंज करना है, अगर रिक्वायरमेंट होती है हमें ऑर्डर चेंज करना है, से हमें ऑर्डर चेंज करना है, एक फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, नया ऑर्डर ले आए हम p, मतलब कुछ चीज मल्टीप्लाई करके हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, तो हम अंदर भी मल्टीप्लाई कर दें. ठीक है, तो हमारा इसे हम ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. ये काम आता है जब ऑर्डर हमें चेंज करना हो. तो ये क्वांटिटी इसी के बराबर है, क्यों है देख लेते हैं. ये हो गया n इंटू p, तो इसको सकते हैं nth रूट ऑफ p रूट ऑफ a रेज़ टू पावर p, यानी कि nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर p बाय p दैट इज nth रूट ऑफ a. अभी सीखा था, प्रीवियस लॉ हमने यूज कर लिया इसमें. तो इस तरीके से ये 5 लॉ हो जाते हैं हमारे पास. और इसका थोड़ा सा एक एक्सटेंडेड वर्जन लिख देता हूं मैं, n रेज़ टू पावर a रेज़ टू पावर m है. तो हमें ऑर्डर चेंज करना है, n इंटू p करेंगे
तो अंदर भी ए एम इंटू बी, कोई इशू नहीं होता है। ठीक है, तो इसका एक्सटेंडेड वर्जन है। तो ये 5 तरीके के लॉ हैं, आप देख लीजिए ध्यान से। पहला लॉ ध्यान से देख लो, ये होता है। देन मल्टीप्लिकेशन होता है, डिवीजन में भी होता है, ऑर्डर सेम होना चाहिए। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाते हैं, एक ही के अंदर 2 रूट हैं, तो जो nth और m है वो मल्टीप्लाई करके एक ही बना सकते हैं ऑर्डर का। थोड़ा नीचे आ जाए। फिफ्थ लॉ था, अगर हम ऑर्डर चेंज करना है तो हम कैसे चेंज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस। हम सीखते हैं पहला एडिशन सब्ट्रैक्शन। जब ऑर्डर और रेडिकेंड सेम हो, यानी कि इसको बोलते हैं लाइक सर्च होना चाहिए। क्या चीज सेम होनी चाहिए इसके अंदर, ऑर्डर प्लस रेडिकेंड। जब 2 सर्ट ऐड करेंगे, दोनों का ऑर्डर रेडिकेंड क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। दोनों सर्ट का सेम होगा तो ही हम एडिशन कर पाते। 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 250 प्लस 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 16 माइनस 14 क्यूब रूट ऑफ 54। हमने बोला ऑर्डर और रेडिकेंड सेम होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं हम करेंगे कैसे कैसे इसको सेम। क्यूब रूट ऑफ 250 है तो हम इसको लिख सकते हैं 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 इंटू 2 प्लस 7 सिस्टम क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू 2 माइनस 14 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 2। ठीक है, अभी 125 इंटू 2 है, इसको अलग कर सकते हैं हम। ठीक है, यानी कि इसको लिख सकता हूँ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 125 मल्टीप्लिकेशन विथ क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 7 इंटू क्यूब रूट ऑफ 8 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 14 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अलग कर दिया, इन दोनों मतलब यही होता है, हमने लॉस में पढ़ा था अभी। क्यूब रूट ऑफ 125 इज 5, 5 इंटू 25, 5 इंटू 5 इंटू 5 इज 125। ये हो गया 5, इसको हम लिख सकते हैं इंटू 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, यानी कि 7 इंटू 2 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 14 इंटू क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2। अब हमारे पास आ गया 25, मल्टीप्लाई कर दिया हमने इसको इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 14 इंटू क्यूब रूट ऑफ 2 माइनस 14 इंटू 3 इज योर 42 क्यूब रूट ऑफ 2। अब हमारे पास रेडिकेंड और ऑर्डर सेम आ गए, क्यूब रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 2 इनको कॉमन ले लिया हमने। 25 प्लस 14 माइनस 42 यानी कि माइनस 3 क्यूब रूट ऑफ 2। ये तो सिंपलीफाई होना होगा, यानी कि एडिशन सब्ट्रैक्शन में रेडिकेंड और ऑर्डर दोनों सेम होना चाहिए। नहीं है तो हम कोशिश करेंगे इनको सेम करने की। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेंगे, इसमें ऑर्डर भी हम सेम बना सकते हैं, एलसीएम लेना पड़ता है, कैसे होता है देख लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2 इंटू फोर्थ रूट ऑफ 3। ठीक है, दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम नहीं है, हम क्या करेंगे ऑर्डर सेम बनाते हैं। ऑर्डर सेम बनाने के लिए हमें इनका एलसीएम लेना पड़ता है। यहाँ ऑर्डर कितना है 3, यहाँ ऑर्डर कितना है 4, 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है 12। ठीक है, अब जो लॉ हमने 6 पढ़ा था बेस चेंज ऑर्डर, जो हमने देखा था कि हमें ऑर्डर चेंज करना हो तो उसको सर्च के अंदर कैसे किया जाता है। 12 एलसीएम आ गया, यानी कि हमें 3 इंटू 4 अंदर भी क्या करना है 2 रेज़ टू पावर 4। ठीक है, ये 6 लॉ था हमने सर्च का पढ़ा था वही है। अब यहाँ हमें 12 एलसीएम बनाना है तो 4 इंटू 3 3 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, यानी कि अभी हो गया 12 रूट ऑफ 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16 इंटू 12 रूट ऑफ 27, यानी कि 16 27 मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम। 12 रूट ऑफ 16 इंटू 27 which is equal to 12 root of 432। गॉट इट। यहाँ एलसीएम की क्यों लिया जाता है, ऑर्डर सेम बनाने के, और ऑर्डर सेम बनाने का एलसीएम लिया जाता है, और हम 6 लॉ का यूज कर लेते हैं जिससे हम सबका ऑर्डर चेंज हमें सिंप्लीफाई करना है। 8 a raised to power 5 into b into क्यूब रूट ऑफ 4a स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, क्या हमें सिंप्लीफाई करना है। अब यहाँ क्यूब रूट है, यहाँ स्क्वायर रूट है, यानी कि 2 होता है बाय डिफॉल्ट। अब इन दोनों का जो एलसीएम आएगा 2 और 3 का, 2 एंड 3 का एलसीएम आएगा हमारे पास 6। कोई 6 लॉ लगाएंगे इसका, 2 इंटू 3 अंडर रूट में जाएगा 8 a रेस्ट पावर 5 b रेस्ट पावर 3 इंटू 3 इंटू 2
अंडर रूट ऑफ 4a² b² ऑर्डर सेम हो गया है, तो हम उन दोनों मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर देते हैं हम डायरेक्टली। ये होता है आपका 8³ मल्टीप्लाई कर दे a⁻15 b³ इंटू 4�2 a⁻4 एंड b⁻। इसको और सिंपलीफाई 8³ को लिख सकते हैं 2⁻3⁻3 राइट, और इसको लिखते हैं 2⁻2⁻2। ठीक है, 8 3⁻3 कितना होगा 9 और 2⁻2 कितना होगा 2⁻4। दोनों को ऐड कर देते हैं। दिस थिंग इज योर 2⁻3⁻3 और 2⁻9। दिस थिंग इज योर 2⁻2⁻2 दैट मींस 2⁻4। इन दोनों ऐड करें 9 और 4 13। देखिए 6th रूट ऑफ 2⁻13 आ गया हमारे पास। अब एक ही बात आती है 15 + 4 19 b3 and 4 7। ठीक है, 6 रूट है, 6 तो बाहर निकल जाएंगे, बाकी पेंडिंग आएगा 6 × 6 12 प्लस 1 अंदर आ जाएगा, तो हम बाहर निकाल लेंगे हम 2² और ठीक है 2 आएंगे 2 बार, 2 अंदर आ जाएगा। a⁻ 19 में से 6 गए और 6 × 6 18, 3 आ जाएंगे बाहर, ये जाएगा a³ बचेगा अंदर एक सिर्फ a। b⁻7 यानी कि b बाहर आ जाएगा, सिर्फ बचेगा b। तो ये क्वांटिटी आ गया हमारे पास 4a³ b⁻b एंड 6th रूट ऑफ ab। कंपैरिजन ऑफ सर्ट्स, कंपैरिजन करते हैं। पहले हम बोलते हैं अगर x y से बड़ा है और ये दोनों क्वांटिटी 0 से बड़ी है, यानी कि ये पॉजिटिव क्वांटिटीज है और x इज ग्रेटर देन y और ऑर्डर वो 1 से बड़ा है, यानी कि पॉजिटिव इंटीजर है। इसका मतलब है कि nth ऑर्डर ऑफ x इज ग्रेटर देन nth ऑर्डर ऑफ y। देखिए x y पॉजिटिव लेना है, अंदर नेगेटिव नहीं ले सकते हम, और n 1 से बड़ा लेते हैं तो nth रूट ऑफ x इज ग्रेटर देन nth रूट ऑफ y। क्यूब रूट ऑफ 6 और 5th रूट ऑफ 8। अब हमें कंपेयर करना है। आती है ना इस तरह की प्रॉब्लम्स, इनमें से कौन सा बड़ा है। अब चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले तो हम इनके जो ऑर्डर है वो सेम करेंगे। ऑर्डर सेम करने के लिए हमें बस एलसीएम लेना पड़ेगा। 3 और 5 का एलसीएम क्या आएगा, 3 and 5 का एलसीएम होगा 15। अब बस वही रो लगाएंगे हम, 5th रो लगाएंगे जैसे हम ऑर्डर चेंज किया करते थे अभी तक। 3 × 5 यानी कि 6⁻5, 5 × 3 8⁻3। ठीक है, अब 6⁻5 निकालते हैं हम, तो ये हो गया 15 रूट ऑफ 7776 और 15th रूट ऑफ 8³ होता है 512। अब हम कंपेयर कर सकते हैं कौन सा बड़ा है। अब सीधे सीधे हम अंदर वाले x और y हैं, ये इन दोनों कंपेयर कर लेंगे। दिस इज बिगर, तो हम बता देंगे कि ये सर्ट इससे बड़ा है। अंडर रूट ऑफ 1/2 इज बिगर और क्यूब रूट ऑफ 1/3 इज बिगर। बस वही आगे, ये अंडर रूट है यानी कि स्क्वायर है। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 2 और 3 का, 2 × 3 6 बना देते हैं यहाँ पे, 2 × 3 1/2⁻3। ठीक है, 3 × 2 अंडर रूट ऑफ 1/3⁻2। ठीक है, नेक्स्ट 6th रूट ऑफ 1/8 एंड 6th रूट ऑफ 1/27। कौन सा बड़ा है इन दोनों, 1/8 और 1/27, ये बड़ा है। इसका मतलब हम 1/2 इज ग्रेटर देन क्यूब रूट ऑफ 1/3।